वृंदावन की धरती पर एक सुंदर सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें यमुना के जल पर चमक रही थीं और पेड़ों पर पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। नन्हे कान्हा अपने मित्रों के साथ गाय और बछड़े चराने के लिए वन की ओर जा रहे थे। कान्हा के चेहरे पर हमेशा की तरह मधुर मुस्कान थी और हाथ में उनकी प्रिय बांसुरी थी। सब बच्चे हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे। रास्ता हरा भरा था और चारों ओर फूल खिले थे। तभी अचानक कान्हा को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत रुक गए और ध्यान से देखने लगे। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा बछड़ा पड़ा था। उसका एक पैर घायल था और वह दर्द से कराह रहा था। वह उठने की कोशिश करता लेकिन बार बार गिर पड़ता। उसकी आंखों में डर और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने कहा, कान्हा चलो, देर हो रही है, गाय आगे निकल जाएंगी। लेकिन कान्हा का हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने कहा, जो दुख में है उसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं। कान्हा धीरे धीरे बछड़े के पास गए। उन्होंने प्यार से उसे सहलाया और बोले, डरो मत छोटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने अपने दुपट्टे से बछड़े के घायल पैर पर पट्टी बांधी। फिर धीरे धीरे उसे उठाकर गांव की ओर ले चले। रास्ता कठिन था लेकिन कान्हा ने धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ मित्र भी उनकी सहायता करने लगे। गांव पहुंचकर कान्हा बछड़े को अपने घर ले आए। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उसके घाव को साफ किया और उसे आराम करने दिया। कई दिनों तक कान्हा स्वयं उसकी देखभाल करते रहे। धीरे धीरे बछड़ा ठीक हो गया। अब वह चलने और दौड़ने लगा। उसे स्वस्थ देखकर कान्हा बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, किसी की मदद करने से बड़ा सुख कोई नहीं। गांव के लोगों ने भी कान्हा के इस व्यवहार से यह सीखा कि सच्चा धर्म वही है जिसमें दया और करुणा हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कमजोर और बीमार की निस्वार्थ सहायता करना ही सच्ची मानवता और सच्चा धर्म है।